नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आकृतियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस घटक में दिए गए प्रश्नों की 3 आकृतियों में से कोई एक समान गुणधर्म रहता है, उसे पहचान कर उसी प्रकार के गुणधर्म वाले आकृति पर्याय आकृतियों में से चुनना अपेक्षित होता है। अर्थात ये आकृतियाँ देखिए दी गई हैं और ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं जो समान गुणधर्म वाली है। और उत्तर पर्याय में देखिए 1 2 3 4 उत्तर पर्याय इसमें दिया गया है। तो इसमें हमें करना क्या रहता है कि आकृतियों में कुछ समानता है, उनका एक समूह बनता है। यह समानता पहचान कर उनके समूह में बैठने वाले पद दिए गए पर्याय में से चुनना रहता है। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, देखिए इसमें 3 आकृतियाँ दी गई हैं। पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। और उत्तर पर्याय में देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी और ये चौथी आकृति है। तो इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ये चित्र को देखते हैं। प्रश्न आकृति में देखिए खुले आकृतियों का समूह है। ये सारी आकृतियों के मुंह जो है खुले हुए हैं। तो ये जो है खुले आकृतियों का समूह है। तो इसमें हम उत्तर पर्याय में देखते हैं ये त्रिभुज बंद है, ये भी चतुर्भुज बंद है, ये भी चतुर्भुज बंद है। परंतु पर्याय क्रमांक 2 जो है यह आकृति का मुंह खुला हुआ है। तो और ये आकृतियाँ ये तीनों बंद आकृति हैं। पर्याय क्रमांक 2 की आकृति खुली है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक 2 जो है इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा। और इसको हम इस तरह से उत्तर पर्याय में हमें क्या करना रहता है, रंगना रहता है। तो इस तरह से हम उत्तर को रंग देंगे। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इस आकृति का सही उत्तर है। आकृतियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 को हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 की आकृति पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। और इसमें उत्तर पर्याय देखिए पहला पर्याय, दूसरा पर्याय, तीसरा पर्याय, ये चौथा पर्याय। तो इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है। तो हमें समान आकृति देखना है। तो ध्यान से हम देखते हैं यह भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और यह यानी ये तीनों आकृतियां त्रिभुज हैं। तो उत्तर पर्याय में देखते हैं कि ये चतुर्भुज है। पहला पर्याय चतुर्भुज है, दूसरा भी चतुर्भुज है और ये चौथा भी चतुर्भुज है। पर्याय क्रमांक 3 की आकृति जो है ये त्रिभुज की आकृति है। अतः इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर होगा। तो पर्याय क्रमांक 3 के गोले को उत्तर पर्याय में इस तरह से हमें रंगना रहता है। तो इस आकृति का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 त्रिभुज है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 ये सही उत्तर है। आकृतियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। और इन 3 आकृतियों को देख करके इसका उत्तर पर्याय है। देखिए पहला उत्तर पर्याय क्रमांक पर यह आकृति है, दूसरा उत्तर, तीसरा पर्याय क्रमांक का उत्तर और चौथा पर्याय क्रमांक का उत्तर। तो अब हम ध्यान से देखते हैं इन आकृतियों में चौथाई भाग रंगाए गए आकृतियों का समूह है। यहाँ भी चौथाई भाग रंगा है, यहाँ भी चौथाई भाग है, यहाँ भी। तो हमें करना क्या है, इन आकृतियों में देखना है कि कौन सी आकृति में चौथाई भाग में रंग भरा गया है। तो देखिए ये दूसरी आकृति में आधा भरा गया है, इसमें भी आधा है और इसमें ये पहले क्रमांक की आकृति जो है इसके अंतर्गत जो है चौथाई भाग रंगा हुआ है। तो इस आकृति इन तीनों आकृतियों को देखने के बाद ये प्रश्न क्रमांक पर्याय क्रमांक पहला जो है इसका ये सही उत्तर होगा। पर्याय क्रमांक पहले को हम इस तरह से उत्तर पत्रिका में हमें दिया रहता है। पर्याय पहला, दूसरा, तीसरा और 4 पर्याय ऐसे दिए रहते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है, क्योंकि चौथाई भाग पर्याय क्रमांक पहली आकृति का ही रंगा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर होगा। के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक चौथा हम देखते हैं किस तरह की आकृतियां हैं। पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति है, और इसका उत्तर पर्याय देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ये उत्तर पर्याय है। तो अब इसमें हमें ध्यान से देखना है कि इस आकृतियों में क्या समानता है। तो ध्यान से हमें देखने पर पता चलता है कि अंदर की तरफ 2 समान आकृतियों का समूह बना हुआ है। इसमें भी अंदर की तरफ 2 समान है, इसमें भी अंदर की तरफ समान है, और इसमें भी अंदर की समान है। ध्यान से हम देखते हैं तो पहले क्रमांक पर अंदर समान आकृति नहीं है, दूसरे पर्याय पर भी समान आकृति नहीं है अंदर की तरफ, और बाहर जो है ये वृत्त बना हुआ है। और तीसरे पर्याय क्रमांक को 3 पे देखने पे हमें पता चलता है कि ये समान आकार वाली आकृति है। और पर्याय क्रमांक 4 पर भी देखिए अंदर की तरह त्रिभुज है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है ये समान आकृति वाली आकृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तर पर्याय में हम उत्तर प्रश्न पत्र के उत्तर में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। इन आकृतियों को देख करके पता चलता है कि पर्याय क्रमांक 3 जो ये आकृति है ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि अंदर की तरफ समान आकार वाली आकृति है। क्रमांक 5 देखते हैं आकृतियों के समूह में पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। तो पहली आकृति भी समकोण है, दूसरी आकृति भी समकोण है, तीसरी आकृति भी समकोण है। तो हमें यहाँ समकोण आकृतियों का ये समूह है। तो उत्तर पर्याय, पहला पर्याय देखिए पहले पर्याय पर अधिक कोण है, दूसरे पर्याय पर न्यून कोण है, तीसरे पर्याय पर समकोण है और चौथे पर अधिक कोण है। अर्थात इन आकृतियों का 4 पर्याय में से पर्याय क्रमांक जो तीसरा जो है ये सही उत्तर है, क्योंकि पर्याय क्रमांक 3 पर समकोण बना हुआ है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के ही गोले को रंगेंगे, क्योंकि यह समकोण की आकृतियों का समूह है। तो समान आकृति इस पर पर्याय क्रमांक 3 पर बनी हुई है। तो पर्याय क्रमांक 3 ही इस प्रश्न का उत्तर है। बुद्धिमत्ता में आकृतियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं। पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है। तो यहाँ उत्तर पर्याय देखिए पहला पर्याय, दूसरा पर्याय, तीसरा पर्याय, चौथा पर्याय। 4 पर्याय दिए रहते हैं, इन 4 पर्यायों में से कोई एक सही उत्तर है। हमें इसमें करना क्या रहता है, समान आकृति को खोजना रहता है कि एक समान गुणधर्म वाली कौन सी आकृति है। तो समान गुणधर्म वाली आकृति में देखते हैं यहाँ क्या है। देखिए ये जल प्रतिबिंब रहने वाले अक्षरों का समूह, अर्थात पानी में अक्षरों का समूह कैसे दिखता है। तो पानी में देखिए उल्टा दिखता है, टी यहाँ सीधा है यहाँ उल्टा, यम यहाँ सीधा है यहाँ उल्टा, एच यहाँ सीधा है यहाँ उल्टा। तो हमें इसी की गुणधर्म वाली आकृति देखना है। तो उत्तर पर्याय पहला तो ये गलत आकृति है। पर्याय क्रमांक दूसरा ये देखिए सही आकृति दिखाई दे रही है। पर्याय क्रमांक तीसरा भी गलत है और पर्याय क्रमांक चौथा भी गलत है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये जल प्रतिबिंब अक्षरों का समूह है, अर्थात पानी में दिखने वाले अक्षरों का समूह है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 जो है, ये पर्याय क्रमांक 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। ये जल प्रतिबिंब है, जल में प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। तो यहाँ पी देखिए यहाँ सीधे है यहाँ
उल्टे हो गया अर्थात विपरीत दिशा में। तो इस तरह से हमें एक समान गुणधर्म वाली आकृतियों को चुनना है, चुन करके उत्तर पर्याय को इस तरह से रंगना है। तो इसमें पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 को हम देखते हैं कि इसमें आकृतियों का समूह क्या है। तो ध्यान से देखिए, पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, ये 3 आकृतियां दी रहती हैं और उत्तर पर्याय में 4 आकृति दी हैं। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं कि हूबहू आकृतियों का समूह है। ये जैसी ये आकृति है वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, अर्थात यहाँ हमें सेम टू सेम इसी प्रकार की आकृति को खोजना है। तो पहला पर्याय क्रमांक देखिए, पहले पर्याय क्रमांक की आकृति, दूसरे पर्याय क्रमांक की आकृति और ये तीसरे पर्याय क्रमांक की आकृति है और ये चौथे पर्याय क्रमांक की आकृति है। तो ध्यान से आकृतियों को देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर्याय क्रमांक पहली जो है गलत आकृति है, पर्याय क्रमांक दूसरे पर भी गलत आकृति है, पर्याय क्रमांक 3 की आकृति देखिए हूबहू आकृति दिखाई दे रही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है ये हूबहू दिखने वाली एक ही गुणधर्म की आकृति है, सेम टू सेम दिख रही है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 जो है इस प्रश्न आकृति का सही उत्तर पर्याय क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 8 की आकृति देखते हैं कि 3 आकृतियां दी गई हैं, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति। पहली आकृति में वृत्त में 3 खड़ी रेखाएं हैं, दूसरी आकृति में त्रिभुज में 3 खड़ी रेखाएं हैं और चौथी आकृति में वर्ग में 3 खड़ी रेखाएं हैं। अर्थात यहाँ देखिए ये 3 खड़ी रेखाओं का समूह है। तो उत्तर पर्याय में हम देखते हैं पहला पर्याय, दूसरा पर्याय, तीसरा पर्याय, चौथा पर्याय। तो हमें यहाँ करना क्या है, एक समान गुणधर्म वाली 3 खड़ी रेखाओं की आकृति को खोजना है। तो देखिए पहले पर्याय पे आड़ी 3 आकृतियां हैं, दूसरे पर भी आड़ी आकृतियां हैं, तीसरे पर भी आड़ी 3 रेखाएं हैं, परंतु पर्याय क्रमांक 3 पर जो है ये 3 खड़ी रेखाएं हैं। तो हमें यहाँ करना क्या है, 3 खड़ी रेखाओं के समूह को खोजना है। कौन सी आकृति में 3 खड़ी रेखाएं हैं, तो पर्याय क्रमांक 3 की आकृति में ये 3 खड़ी रेखाएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 ही जो है यही आकृति इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें 3 रेखाएं जो हैं ये खड़ी हैं। तो एक समान गुणधर्म वाली आकृति जो है पर्याय क्रमांक 3 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 ये सही उत्तर है। आकृतियों के समूह में प्रश्न क्रमांक 9 हम देखते हैं। पहली आकृति एफ है, दूसरी आकृति एच है और तीसरी आकृति पर आई बना हुआ है। एफ, एच, आई ये 3 अक्षर दिए गए हैं और उत्तर पर्याय क्रमांक में 4 अक्षर अंग्रेजी के दिए गए हैं। पहले पर्याय क्रमांक पर जे है, दूसरे पर के है, तीसरे पर यम है और चौथे पर यल है। तो इसमें से हमें क्या करना है, एक समान गुणधर्म वाला अक्षर ढूंढना है कि कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ध्यान से हम देखते हैं पहली आकृति को, यफ बना हुआ है। यफ अर्थात 1 2 3 रेखाओं का समूह है। एच अर्थात 1 2 3 ये भी 3 रेखाओं का समूह है। आई जो है 1 2 3 रेखाओं का समूह है। अच्छा, अर्थात यहाँ जितने भी अक्षर बने हुए हैं अंग्रेजी के, एफ, एच और आई ये 3 रेखाओं के समूह से बने हैं। तो हमें उत्तर में भी एक समान गुणधर्म वाला अक्षर खोजना है कि कौन सा 3 रेखाओं के समूह से बना है। तो पहला जे है, पहला ये देखिए जे जो है 1 रेखा है, 2 है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए 1 2 3 के जो है ये 3 रेखाओं के समूह से बना हुआ है। एम जो है 1 2 3 4 रेखाओं से है। यल जो है ये 2 रेखा का समूह है। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर है ये पर्याय क्रमांक 2 जो है, पर्याय क्रमांक 2 पर के लिखा हुआ है। तो के अक्षर जो है अंग्रेजी का ये 3 रेखाओं का समूह है। एफ जो है 3 रेखा का समूह है, एच जो है 3 रेखाओं का समूह है,
आई जो है 3 रेखाओं का समूह है, तो एक समान गुणधर्म वाला इसमें के है। पर्याय क्रमांक 2 पर के अक्षर है, तो के जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि के जो है ये 3 रेखाओं का समूह है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आकृतियाँ बुद्धिमत्ता के अंतर्गत 3 आकृतियाँ दी रहती हैं एक समान गुणधर्म वाली, और उसे पहचान कर उससे उत्तर को चुनना रहता है, लिखना रहता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आकृतियों में दिए गए प्रश्नों का अध्ययन करिए और उत्तर को पहचानिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसे शेयर करें। धन्यवाद सभी को।